ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्पार्क विंग द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तिका धर्मराज में अव्यक्त वाणियों से संकलित धर्मराज की जिस वाणी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस वाणी की तिथि है 11 जुलाई 1974 और इस वाणी का शीर्षक है वृत्ति और दृष्टि चंचल होने के कारण और निवारण। बाबा ने कहा, जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझाना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रसनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की हैं? कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रसना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो, कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ दृष्टि जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हो? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहां मास्टर सर्वशक्तिमान और कहां मैं इस समय क्या बन गया हूं? रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा। ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूं। तख्त नशीन से क्या बन गया हूं? तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूं? गंदगी। तो उस समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ? गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है? स्नेही दृष्टि दे सकता है? अर्जी मान सकता है? कंप्लेंट व उल्हाना सुन सकता है? इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं, तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या वह स्वयं प्रजा बनेंगे? आगे बाबा ने कहा, मुख्य यह दो कंप्लेंट्स हैं। एक दो पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेंट ही विशेष होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है। वही बात कई बार पूछते हैं। एक वर्ष वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष यह कंप्लेंट नहीं होगी। दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते हैं कि अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता वह किसके खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाता है। समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा? बाप दादा को सबके वायदे याद हैं, लेकिन बाप दादा
बच्चों को डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहें कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है, आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भाव अर्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था। शब्द मुख से निकल गया, लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, इसलिए छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए? 6वां वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए? अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि धर्मराज की इन वाणियों के निरेशन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सहायता हो रही होगी। अगर आपको आज की धर्मराज की वाणी का निरेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आज की धर्मराज की वाणी के निरेशन से आपने क्या सीखा। ओम शांति।